हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 के एडग्रेड अभ्यास पुस्तक के हिंदी के पाठ 16 को। इस पाठ का नाम है बच्चों पथिक से। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए बच्चों चलते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तरों की ओर। इस पाठ का बच्चों प्रश्न क्रमांक 1 है, सम्मुख शब्द का अर्थ होता है। तो सम्मुख शब्द का अर्थ होता है सामने। प्रश्न क्रमांक 2 है, सही वर्तनी कौन सी है? तो ये सी वाली जो वर्तनी है वो सही है। प्रश्न क्रमांक 3 है, स्वतंत्रता की ज्वाला पंक्ति में आहुति कौन मांग रहा है? तो ये पथिक मांग रहा है। प्रश्न क्रमांक 4 है, पाठ के अनुसार काले बादल प्रतीक हैं। तो ये निराशा के प्रतीक हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है, श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार पंक्ति में रेखांकित शब्दों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक बच्चों रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं। प्रश्न क्रमांक 6 में आएगा अनमना, 7 में आएगा आंसू, 8 में आएगा नदी, 9 में आएगा विमुख और 10 में आएगा डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन। प्रश्न क्रमांक 11 है, पथिक से कविता में पथिक शब्द से कवि का आशय है। तो इसका उत्तर है, पथिक से कविता में कवि पथिक से आशय है कि अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर व्यक्ति से है। प्रश्न क्रमांक 12 है, मानो झूम रहे हो तरु भी मंद पवन के झोंकों में पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रश्न क्रमांक 13 है, पथिक से कविता में प्रयुक्त हुए 4 पुनरुक्त शब्द लिखिए। तो पहला है सुंदर सुंदर, दूसरा है विदा विदा और तीसरा है सुन सुन। प्रश्न क्रमांक 14 है, इस कविता में कवि ने कौन कौन से प्राकृतिक सौंदर्यों का वर्णन किया है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, इस कविता में कवि ने हरी भरी घास, सुंदर नदियाँ, सुंदर पहाड़, वन, झरनों आदि का वर्णन किया है। क्रमांक 15 है, कवि ने सैनिक की विदा के समय का चित्रण किन शब्दों में किया है? तो उत्तर है, कवि कहते हैं कि जब युद्ध के मैदान में घायल सैनिक तड़प रहे होंगे तब उन सैनिकों की याद में कुमकुम हाथ में लिए हुए उनकी स्त्रियां आंखों में आंसू बहा रही होंगी। प्रश्न क्रमांक 16 है, कविता के आधार पर लिखिए कि माँ, भारत माँ मस्तकों की आहुति क्यों मांग रही है? तो उत्तर है, भारत माँ मस्तकों की आहुति इसलिए मांग रही है ताकि युद्ध की देवी को माला पहनाने के लिए मस्तकों की कमी ना पड़ जाए। प्रश्न क्रमांक 17 है, पथिक से कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो इसका उत्तर है, पथिक कविता से कवि हमें यह प्रेरणा देना चाहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है तो उसे सांसारिक समस्या का साहस विवेकपूर्ण सामना करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 18 है, हमें जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, मुसीबतों का सामना करना चाहिए। इन वाक्यों को काव्य पंक्तियों में बदलिए। तो ये पद भूल न जाना, पथिक कहीं पथक में कांटे तो होंगे ही। प्रश्न क्रमांक 19 से बच्चों, आपको अपने जीवन में किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, अपने उन मुसीबतों का सामना कैसे किया, विस्तार से लिखिए। तो इसका उत्तर लिखिए, मुझे मेरे जीवन में बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जैसे मैं एक निर्धन परिवार से हूँ और मुझे पढ़ने के लिए पढ़ाई की सामग्री की आवश्यकता होती है, परंतु उन्हें मैं खरीद नहीं पाता, परंतु मैं हर मुसीबत का सामना अपनी हिम्मत और साहस से करता हूँ। प्रश्न क्रमांक 20 है, देश के प्रति आपके क्या क्या कर्तव्य हैं, आप उन्हें कैसे पूर्ण करेंगे, अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है, देश के प्रति हमारे बहुत से कर्तव्य हैं। जैसे हमें हमारे देश की रक्षा और सेवा करनी चाहिए। हम अपने देश की रक्षा और सेवा करके अपने कर्तव्य का पूर्ण करेंगे। तो बच्चों, इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।